हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज हम करेंगे सीटेट सीडीपी मुक टेस्ट 5। इससे पहले मैंने 4 करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को देखिए और अपने मुक टेस्ट को सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पीवाईक्यू है। इसमें मैंने पीवाईक्यू को इंक्लूड किया है जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की। ग्रोथ इज मेनली रिलेटेड टू, वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है किससे? ए क्वांटिटेटिव चेंज से, या फिर बी इमोशनल चेंज, या फिर ए क्वालिटेटिव चेंज, या फिर बी इमोशनल चेंज, या फिर सी क्वांटिटेटिव चेंज। अब आप बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। या फिर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से होता है? नहीं। क्वांटिटेटिव चेंज होता है वृद्धि में। इमोशनल चेंज या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव तो हमारा किस में होता है, वो डेवलपमेंट में। इमोशनल, इमोशनल डेवलपमेंट से हो गया। क्वांटिटेटिव चेंज, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज आ, विकास एक डैश प्रक्रिया है। विकास एक डैश प्रक्रिया है। ए सडन, अचानक होती है। बी डिसकॉन्टिन्यूस, असतत। या फिर सी कॉन्टिन्यूस, निरंतर होती है। या फिर टेम्परेरी होती है। विकास तो टेम्परेरी नहीं, गलत। सडन अचानक भी नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं। विकास क्या होता है? निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। विकास चलता ही रहता है, वूम टू टोम तक जाता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अकॉर्डिंग टू प्याजे सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स इन, प्याजे के अकॉर्डिंग जो सिंबॉलिक थिंकिंग होती है बच्चे के, सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं, वो कब डेवलप हो जाते हैं बच्चे में, कब डेवलप होने लगते हैं? कौन सी स्टेज है वो? ए सेंसरी और सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिक अवस्था, या फिर बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और डी भी गलत है। बी ऑप्शन नंबर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट्स आने लगते हैं। बच्चा क्या करता है, इसके अंदर सिंबॉलिक थॉट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है। सेंसरी मोटर स्टेज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय, अधिगम सबसे अधिक प्रभावित होता है कब? पनिशमेंट देने से, या फिर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, की बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, पढ़ रहा है बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेके, तो इससे बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। या फिर आप डरा धमका रहे हो उससे, तो ए तो गलत हो जाएगा, डरने से बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी। एज का मैटर नहीं होगा। जेंडर, जेंडर से भी नहीं। बच्चे की लर्निंग कब अच्छी होती है? जब उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन हो। ठीक है, बच्चा क्या हो, प्रेरणा मिले बच्चे को, जिससे इंटरेस्ट हो उसे, उसको समझ आनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी वॉज गिवन बाय, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? पैवलो ने, पैवलो तो कंडीशनिंग की बात करते हैं। स्किनर, स्किनर बात करते हैं किसकी, रीइंफोर्समेंट की। और थॉर्नडाइक, पैवलो और स्किनर हटा दो। बेंड्यूरा, बेंड्यूरा किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, जब ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन पूछा जाए तो थॉर्नडाइक ही बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू बतानी है। ए एम ए डिवाइड सी ए, मतलब कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, या फिर क्रॉनिकल एज या मेंटल एज डिवाइड में, या फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डी वाला माइनस कर देंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा अपने माइंड में। तो ऑप्शन सी गलत है, डी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मेंटल एज रखनी है, फिर डिवाइड में अपॉन में क्या करना है, सी ए क्रॉनिकल एज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज यूजुअली हैव, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को सामान्यता लो इंटेलिजेंस वाला कहा जाता है, कम बुद्धि वाले, या फिर बी नॉर्मल इंटेलिजेंस, या फिर इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, लो इंटेलिजेंस वाले भी नहीं बोलेंगे, सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन, या फिर क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे नॉर्मल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, समावेशी शिक्षा बल देती है किस पे, ए सेग्रीगेशन पे, पृथक्करण पे, या फिर बी इक्वालिटी ओनली, केवल समानता पर, या फिर सी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, यानी कि सभी शिक्षार्थियों का क्या होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, या फिर डी कंपटीशन। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कंपटीशन की बात नहीं करता, ओनली समानता की भी बात नहीं करता, सेग्रीगेशन अलग थलग करने की तो बात बिल्कुल नहीं करता। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है बच्चों की पार्टिसिपेशन, सभी बच्चों का क्या होना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, अवलोकन अधिगम संबंधित है ए पैवलो से, अभी जैसे कि मैंने ऊपर इसका शायद आंसर बताया था, बी थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, पैवलो कंडीशनिंग की बात करते हैं, और बेंड्यूरा बोलते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बात किसने की है, बेंड्यूरा ने, स्किनर रीइंफोर्समेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू, भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू आईक्यू लेवल, यानी कि आईक्यू स्तर का पता चलता है भावनात्मक बुद्धि से, या फिर एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस। ऑप्शन नंबर बी एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, भावनाओं को समझना व नियंत्रित करना, या फिर सी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति नहीं, लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा क्षमता नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, बच्चों क्या कर रहा है, भावनाओं को समझना व नियंत्रित करना, इमोशंस को अपने मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज, विद्यार्थी को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट, आप बच्चे को मोटिवेट करोगे, स्टूडेंट को, तो कैसे करोगे, पनिशमेंट देकर, नहीं पनिशमेंट नहीं देने हैं, फियर डर भी नहीं बनाना बच्चे में, सी एनकरेजमेंट एंड एप्रिसिएशन, बच्चों को एनकरेज करोगे आप और एप्रिसिएट करोगे, प्रोत्साहन व प्रशंसा करना, या फिर कंपैरिजन करना, तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को एनकरेज करो, उसको एप्रिशिएट करो, वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो, समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन, अधिगम प्रभावी होता है जब टीचर टॉक्स मोर, शिक्षक अधिक बोले तब लर्निंग जल्दी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं। बी स्टूडेंट्स रिमेन्स पैसिव, विद्यार्थी निष्क्रिय रहे, मतलब कि शांत रहे, चुप रहे तो लर्निंग अच्छी होगी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व, हाँ लर्नर कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी सक्रिय हो, इन्वॉल्व हो, कोई अगर आप कुछ भी क्लास में करा रहे हो तो बच्चा पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे, तो वो क्या होगा, लर्निंग तब बच्चे की होती है बहुत अच्छी से। तो लर्नर्स इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, शिक्षार्थी क्या होना चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, तब लर्निंग बेटर होती है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी है ओनली टेक्स्ट बुक्स यूज्ड, गलत, सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज़ नहीं करना है ना, बच्चे को देखना है कि वो सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है। ठीक है, हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बच्चा मैं क्लास में कुछ पढ़ा रही हूँ तो बच्चे का कितना माइंड क्लास में है, मतलब बच्चे का देखो माइंड बहुत तरफ डाइवर्ट होता है, तो बच्चे को क्या करना है, आपको उस ऐसा लेना है टॉपिक को कि बच्चे का इंटरेस्ट आए, बच्चे को मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, वो खुद भी इन्वॉल्व हो, वो खुद पढ़ना चाहे, सुनना चाहे जो आप कह रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोरल डेवलपमेंट एट प्री कन्वेंशनल लेवल इज गिवन बाय, मोरल डेवलपमेंट यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर की नैतिक अवस्था किससे संबंधित है,
कोलबर्ग बात करते हैं इसकी, प्याजे, प्याजे नहीं होंगे। प्याजे तो किसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं कोलबर्ग, जिसमें क्या होता है कन्वेंशनल की बात किसने की है, कोलबर्ग ने की है, लेवल बताए हैं कोलबर्ग ने, ठीक है। एरिक्सन, एरिक्सन नहीं है, एरिक्सन बात करते हैं, एरिक्सन क्राइसिस पे बात करते हैं। फ्रॉइड ये साइकोसेक्सुअल की बात करते हैं, थ्योरी इन्होंने दी है साइकोसेक्सुअल की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कोलबर्ग। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित होती है, मतलब कि टीचर्स नीड, शिक्षक की आवश्यकता पर या फिर करिकुलम पर। भाई शिक्षक की आवश्यकता पर नहीं होती है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम पर भी नहीं होती है। सी लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, देखो वही बात आ गई बच्चे की इंटरेस्ट, आवश्यकता, यानी कि उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता पर। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, लर्नर्स की नीड्स एंड इंटरेस्ट पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एग्जामिनेशन पे नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच फैक्टर्स अफेक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट मोस्ट, भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ए हेरिडिटी, या फिर बी एनवायरमेंट, या फिर सी जेंडर, या फिर डी एज ओनली। एज नहीं होगा, जेंडर नहीं होगा, ओनली हेरिडिटी, हेरिडिटी नहीं होगी, एनवायरमेंट, भाषा विकास में सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होता है एनवायरमेंट से, सोशली इंटरेक्शन से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लर्निंग डिफिकल्टीज शुड बी हैंडल्ड बाय, अधिगम कठिनाइयों को संभालना चाहिए, इग्नोरिंग द चाइल्ड, बच्चे को इग्नोर करो, नहीं, पनिशमेंट दो, नहीं, दंड नहीं देना, अर्ली डायग्नोसिस एंड सपोर्ट, शीघ्र पहचान व सहायता, बच्चे के आप डायग्नोस करो और उसको समझो कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे उसको आपको सिखाना होगा, और उस चीज़ में जल्दी से इम्प्रूवमेंट लाओ और अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेबलिंग द चाइल्ड, भाई चाइल्ड को लेबल नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टेज इज नोन एज एडोलेसेंस क्राइसिस, देखो जैसे मैंने बताया क्राइसिस की बात कौन करता है, एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन क्या बात करते हैं, क्राइसिस की बात करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट। किशोर अवस्था संकट की बात किसने की है, किससे संबंधित है, फ्रॉइड से, प्याजे से, या फिर सी एरिक्सन से, या फिर डी कोलबर्ग से। क्राइसिस की बात कौन करता है, एरिक्सन बात करते हैं क्राइसिस की, प्याजे कंडीशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कोलबर्ग करते हैं मोरल वैल्यूज़ की, फ्रॉइड नहीं होंगे, फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल होते हैं, और एरिक्सन बात करते हैं साइको सोशल पर, ठीक है। तो एरिक्सन बात करते हैं क्राइसिस पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर होगा एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है, पुनर्बल सिद्धांत किसने दिया है, पैवलो ने, पैवलो तो कंडीशनिंग की बात करते हैं, स्किनर, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात की है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी स्किनर ने दी है, थॉर्नडाइक नहीं होगा, बेंड्यूरा नहीं होगा, पैवलो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर, फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक मूल्यांकन उपयोग होता है, ए सर्टिफिकेशन प्रमाणन के लिए, या फिर बी प्रमोशन के लिए, या फिर सी इम्प्रूविंग लर्निंग अधिगम में सुधार लाने के लिए, या फिर डी रैंकिंग, रैंकिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इम्प्रूविंग लर्निंग पर, ठीक है। लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग बाय डूइंग वॉज एडवोकेटेड बाय, करके सीखने की वकालत किसने की है, स्किनर, स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, बी जॉन डुई, या फिर सी पैवलो, पैवलो नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, जॉन डुई या फिर फ्रॉइड, फ्रॉइड भी नहीं है, ये साइकोसेक्सुअल की बात करते हैं, जॉन डुई हैं जो बात करते हैं करके सीखने की, ठीक है, जॉन डुई कहते हैं कि बच्चा खुद से करके सीखे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, क्रिएटिविटी इज डिस्करेज्ड बाय, रचनात्मकता हतोत्साहित होती है, ए फ्रीडम से,
बच्चे में क्रिएटिविटी डिस्करेज होती है कब? जब फ्रीडम देते हो आप बच्चों को। नहीं, ये तो सही है, इससे तो बच्चा और क्रिएटिव बनता है। बी, ओपन डिस्कशन, ओपन डिस्कशन से भी बच्चा क्रिएटिव बनेगा, तो ये भी नहीं है। कौन सा नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर सी, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, ठीक है। डी, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन से भी बच्चा क्रिएटिव बनता है, तो ये भी सही है। कौन सा नहीं है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, ठीक है। इससे बच्चा, जब बच्चे में असफलता का डर आता है तो बच्चा फिर क्या करता है? डरा डरा रहता है, फिर वो उस चीज़ को करेगा नहीं, डर डर के करेगा और गलत कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें जो गलत पूछा है, डिस्करेज करता है, वही ऑप्शन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चा क्या करता है? असफलता का डर बच्चे को डिस्करेज करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स, कक्षा में विविधता का अर्थ। क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स, कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? सेम एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं। डिफरेंट एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स, विभिन्न क्षमताओं वाले व पृष्ठभूमि वाले बच्चे, हाँ। या फिर सेम लैंग्वेज, भाई सेम लैंग्वेज विविधता कहाँ आई इसमें? सेम कल्चर, विविधता नहीं आई। जब सब सेम सेम हो जाएंगे तो विविधता नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड वाले बच्चे, ठीक है। जब होते हैं तो क्या होता है उसमें? क्लासरूम डाइवर्सिटी होती है, यही होता है क्लासरूम डाइवर्सिटी का मतलब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन, लर्निंग का ट्रांसफर मतलब अधिगम का स्थानांतरण अधिकतम होता है कब? कब होता है? ए, टास्क आर अनरिलेटेड, जब टास्क आप बच्चे को कुछ करा रहे हो वो अनरिलेटेड हो, टॉपिक से ही अनरिलेटेड हो, जो आप करा रहे हो उससे अलग ही हो, तो बच्चा क्या करेगा उसमें? मतलब लर्निंग अच्छी होगी। और ट्रांसफर लर्निंग होगी मतलब बच्चा जो जानता है, ट्रांसफर लर्निंग में देखो ये होता है कि बच्चे को थोड़ा क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज देखी जाती है बच्चे की, ठीक है। एक तरीके से बच्चे को जो आता है, बच्चे को पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ाना, जानना बच्चे को आना चाहिए, जिससे वो उस एक्टिविटी को कर रहा है ना तो उसे मज़ा आए, उसे पता होना चाहिए, उसे डेली और रियल लाइफ में इंक्लूड करके पढ़ाना, ठीक है। ये नहीं है कि आपने बच्चा कुछ है नहीं, कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं, उसे कुछ पता नहीं है, अनरिलेटेड टॉपिक ला दिया बिल्कुल ही नया नया उसके आगे, और बच्चे के कान आप खुले के खुले रहेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला गलत होगा। लर्निंग इज रोट, रट कर सिखाओ, नहीं, ये भी नहीं हो। लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, परिस्थितियाँ समान होनी चाहिए, ठीक है, तब लर्निंग अच्छी होती है। पनिशमेंट यूज करनी है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, ठीक है, तब ट्रांसफर लर्निंग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। मोटिवेशन रिलेटेड टू रिवॉर्ड इज, पुरस्कार से संबंधित प्रेरणा इंट्रिंसिक, नहीं, इंट्रिंसिक नहीं होती है। आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है, आपको रिवॉर्ड लेना है, इस वजह से आप क्या कर रहे हो? अंदर से आपके मतलब रिवॉर्ड लेना है, उसकी प्रेरणा से आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, अच्छा काम करके दे रहे हो, ठीक है, तो वह इंट्रिंसिक नहीं होगी, आंतरिक नहीं होगी। बी, एक्सट्रिंसिक होगी कि आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, रिवॉर्ड का लालच एक तरीके से। सोशल, सामाजिक नहीं। मोरल, नैतिक कुछ नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक्सट्रिंसिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अ डेमोक्रेटिक टीचर बिलीव्स इन, लोकतांत्रिक शिक्षक विश्वास करता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल मतलब कि कठोर नियंत्रण पर, नहीं। सडन पार्टिसिपेशन पे, सॉरी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे, या फिर फियर एंड पनिशमेंट, भाई फियर एंड पनिशमेंट हटाओ, साइलेंस पर भी नहीं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे यानी कि विद्यार्थी की सहभागिता पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी, अधिगम वातावरण होना चाहिए स्ट्रेसफुल, बी थ्रेटनिंग डरावना होना चाहिए, या फिर ए तनावपूर्ण होना चाहिए, या फिर डरावना होना चाहिए, या सपोर्टिव होना चाहिए, या फिर रिजिड, या फिर कठोर होना चाहिए। कठोर नहीं होना चाहिए, डरावना भी नहीं और तनावपूर्ण भी नहीं। कैसा होना चाहिए एनवायरनमेंट? लर्निंग एनवायरनमेंट तो सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है, यानी कि लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, या फिर बी परमानेंट चेंज,
भाई जब लर्निंग होगी तो बिहेवियर में भी चेंज आएगा, परमानेंट चेंज होगा। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित या फिर थकान से होता है। देखो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इससे लर्निंग में चेंज होता है, ठीक है, लर्निंग भी होती है, लेकिन अकर्स ड्यू टू फिट, मतलब थकान से होता है। नहीं भाई, थकान से क्या होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, थकान से होता है, नहीं, थकान से नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली मेजर, बुद्धि परीक्षण मुख्यतः मापते हैं इमोशनल एबिलिटी से, फिजिकल स्ट्रेंथ से, या फिर सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से, या फिर क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी नहीं आएगा, फिजिकल नहीं, इमोशनल नहीं, इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आप क्या करेंगे, समस्या समाधान कराएंगे। तब आप जानेंगे कि बुद्धि परीक्षण कैसे लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई क्वेश्चन दिया आपने बच्चे से, प्रॉब्लम सॉल्व करवाई और बच्चे ने किया, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि टेस्ट लेना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वैल्यूज आर बेस्ट इनक्लेटेड थ्रू, मूल्य सबसे अधिक अच्छे विकसित होते हैं कब, ए लेक्चर से यानी कि व्याख्यान से, बी मोरल साइंस बुक से, कि आपने बच्चे को मोरल साइंस बुक दे दी, एक तो लेक्चर सुना दिया बच्चे को 1 घंटे का आपने, और लास्ट में आपने बता दिया उसका मोरल, नहीं, इससे नहीं। या फिर मोरल साइंस बुक, नैतिक शिक्षा की पुस्तक दे दी आपने, अब भाई आपने बच्चे को नैतिक शिक्षा की बुक से आपने दे दी या बच्चे को पढ़ा दिया, तो उससे मोरल वैल्यूज़ तो नहीं। या फिर सी टीचर्स ओन बिहेवियर, शिक्षक के स्वयं के व्यवहार से मोरल वैल्यूज़, हाँ। रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा से मोरल वैल्यूज़ नहीं। देखो मोरल बुक से तो समझ में आता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है इसमें टीचर्स का बिहेवियर, शिक्षक के स्वयं के व्यवहार पर, ठीक है। बच्चे मोरल वैल्यूज़ यहाँ से सीखते हैं, मोरल शिक्षक से सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो डोमिनेट्स द क्लास, कक्षा पर हावी हो, गलत, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी अंडरस्टैंड्स लर्नर्स नीड्स, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझे, जी बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक टीचर कैसा होना चाहिए जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझे और पूरा करे, ठीक है। सी फोकसेस ओनली सिलेबस, नहीं भाई, अकेले सिलेबस पे ही फोकस करोगे, बच्चे की सारी डेवलपमेंट पे होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी होती है, तो आप बच्चे की सिर्फ सिलेबस पे फोकस करोगे, बस सिलेबस कंप्लीट करा दो, सिलेबस कंप्लीट करा दो, नहीं, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यूजेस पनिशमेंट फ्रिक्वेंटली, बार बार दंड दें, नहीं भाई, दंड नहीं देना है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का, कि अंडरस्टैंड्स लर्नर्स नीड्स, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। आई होप आपको ये मुक टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए या वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें डीपीएससी स्टूडेंट्स को। तो जिन भी बच्चों के टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं वो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे, आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे से मुक टेस्ट के साथ में, और कमेंट करना ना भूलें आपके कितने स्कोर बने, कितने आपने मार्क्स गेन किए इस मुक टेस्ट से, मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।